रविवार से शारदीय नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो रहा है और इसकी तैयारी संस्कारधानी जबलपुर में जोरों शोरों से चल रही है। वहीं नवीन महाकाली समिति जबलपुर की महारानी के बीते दिनों अध्यक्ष और पंडा आपसी मनमुटाव हो गया था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, किंतु देखा जा रहा है कि पूरा मामला पारिवारिक नजर आ रहा है। वहीं इस संबंध में अशोक पाठक का कहना है कि जो भी आरोप अखिल राज के द्वारा लगाया जा रहा है वे बेबुनियाद हैं। इसके अलावा प्रगति पाठक का कहना है कि रिश्ते में मेरे भाई इसके बावजूद भी झूठे आरोप लगा रहे हैं। हम लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। आप सभी को आगामी शारदीय नवरात्र 2023 की आपके माध्यम से शहरवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। यह पत्रकार वार्ता का विषय था। समिति से निष्कासित आपराधिक अशोक पाठक एवं अंश पाठक द्वारा एक ज्योतिषालय खोला गया है, जिसकी आड़ में वो अनैतिक और आपराधिक कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। आपके माध्यम से प्रशासन को जागरूक करना चाहता हूँ, इससे पहले कि कोई बड़ी घटना अंजाम हो जाए, कृपया ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए। इस बार क्या कुछ नया करने वाले रूपरेखा बनाई गई है? रूपरेखा वैसी ही है जैसे हर वर्ष रहती थी। पूर्व की तरह ही 13 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। विसर्जन का भव्य समारोह रहेगा। बैठकी के समय से ही माता की प्रतिमा स्थापित करने का पूर्ण प्रयास रहेगा हमारा। सिर्फ सुरक्षा की मांग को लेकर हमारी मांग है पुलिस से कि ज़्यादा सुरक्षा, संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई जाए। अखिल राज अध्यक्ष। कि मैं आपको लिस्ट उन लोगों से आप पूछें। नहीं, मेरी FIR की कॉपियाँ मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। अभी कराऊंगा। मोबाइल नंबर नहीं डाला आपने। किन का? क्योंकि अभी मेरा जो विषय था वो अवेयर जागरूक करना था। अभी जो मैं विषय में आया हूँ, किन का? हाँ, वो मैं अभी आपको फिर से एक और ब्रीफिंग करूंगा, उसमें उनको भी मैं बिठा लूँगा। अभी तो मेरे समिति के लोग बैठे पदाधिकारी। अब अगली बार मैं जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ एक जल्द ही आपसे एक फिर वार्ता करूंगा, तो उस विषय को उठाऊंगा, क्योंकि अभी ये विषय लंबा हो जाता। अभी चूँकि नवरात्रि सर पर है और अभी ये विषय करना है कि कुछ जो पुराने पीड़ित हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन नए लोग इस तरह से पीड़ित ना हो जाएँ। और सबसे बड़ी चीज़, पैसों से पीड़ा तो ठीक है, अब लोगों के जैसे मुझ पे ही हमला हो गया, इसको धमकी दी जा रही। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो जनता की सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो मैं अगली बार विषय में लाऊंगा ही लाऊंगा। सत्र 2023 नवीन महाकाली समिति जबलपुर की महारानी, मैं अध्यक्ष एडवोकेट अखिल राज। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का विषय है कि ये आम जनता को बताना कि नवरात्रि में माता रानी विराज रही हैं। इसके अलावा समिति में व्यवधान करने वाले अशोक पाठक और अंश पाठक को समिति बहुत 2-3 वर्षों पहले ही निष्कासित कर चुकी है, लेकिन अब वो मुझ पर जानलेवा हमला कराने का प्रयास किया, जिसका मैंने साहस से सामना किया, वो असफल हुआ। समिति के ही हमारे मीडिया प्रभारी अनमोल पांडे पर को भी फ़ोन पर धमकाया गया। तो ये लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं कि एक बार पुनः वल्वा की स्थिति बन सकती है अगर सभी जिम्मेदार वर्ग नहीं चेता तो। और एक अध्यक्ष होने के नाते समिति का कार्य शांतिपूर्ण सुचारू रूप हो और शहर की संस्कारधानी की फिजा बरकरार रहे, इसलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा हूँ। साथ ही मैं समस्त श्रद्धालुओं को जागरूक करना चाहता हूँ कि अशोक पाठक और अंश पाठक को कोई भी नगद राशि या आभूषण ना दें। इनका हमारी समिति से कोई लेना देना नहीं है। ये एक ज्योतिष केंद्र खोले हैं जो इनका निजी है, उसका भी समिति से कोई लेना देना नहीं। ये ठग हैं, फ्रॉड हैं। और आप अगर कोई सहयोग समिति को करते हैं तो मुझे समिति के अध्यक्ष या मेरे पदाधिकारी बैठे इन्हें करें, जिससे आपकी मेहनत की कमाई का, वो मेहनत की खून पसीने की वो कमाई का हिस्सा जो आप धर्मार्थ कार्य में देना चाहते हैं वो सही जगह पर लगे और धर्म के काम आए, ना कि किसी के निजी उपयोग में काम आए। धन्यवाद। आपके साल से पंडा बने हुए हैं और ऐसी प्रॉब्लम का क्यों क्रिएट हो रही है? मेरा नाम अशोक पाठक है, मैं जबलपुर की महारानी का पंडा हूँ और ये मेरी फैमिली है। तो मुझे पिछले 25 साल पहले मेरे ससुर स्वर्गीय श्री निरंजन राज जी ने मुझे पंडा चुना था और आज तक सब कुछ चलता आया है, सब बढ़िया चला।
सन 18 में अखिल राज अध्यक्ष बना। जब बलवा हुआ था, इसी के रहते हुए बलवा भी हुआ था, और क्या नाम है, सब कुछ किया कराया इसी का है। और हमारी जो ख्याति बढ़ रही है वो माता की वजह से बढ़ रही है। तो इसको सहन नहीं हो रहा है कि ये इतने अच्छे क्यों हैं, इतना क्यों इनका वो हो रहा है। इसलिए हम लोग को हटाने के लिए, और माँ को मारा, स्वाभाविक है कि हम अपनी सास को पूछने जाएंगे कि भाई क्या हो गया। इतना पूछने के कारण उसने हम लोग के ऊपर इतना इल्ज़ाम लगा दिया है, वो इल्ज़ाम का मैं खंडन करता हूँ। और दूसरे जो ये गहने थे इसने सब बेच दिए हैं, और जो पैसा आता है ये सब अपने यूज में, पारिवारिक यूज में लेता है। बस यही मेरा कहना है। और इस प्रवृत्ति का इंसान है कि अब आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है। और दूसरे, मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ आप पत्रकार भाइयों से, कि इसके साथ जो जुड़े हुए हैं बंदे, वो बोल रहे थे मैं समिति के नहीं है, और मैं कई साल से नहीं, वो कई साल से नहीं है। इनने अपनी माँ को मारा, उनने अपनी पत्नी को, अमित त्रिपाठी जो है वो, उनने अपनी पत्नी को रोड में घसीट के मारा। वो इस साल पैसे की लालच में आ रहा है कि मुझे पंडिताई करने मिल जाएगी, पूजा करने मिल जाएगी। क्या लगता है धर्म के नाम पे ये पूरा जो खेल, ये धर्म नहीं, ये धर्म के नाम पे एकदम गंदा खेल हो रहा है। शहर की महारानी कही जाती है, सबकी सबसे बड़ी महारानी यही है। इनके महारानी बनते ही जबलपुर सिटी में जितनी दुर्गा प्रतिमाएं रखी जाती थी वो सब काली में चेंज हो गई हैं, और हर जगह की प्रतिमाओं के नाम महारानी के नाम से होने लगे। जैसे वहाँ की महारानी है, ये वहाँ की महारानी है, जबलपुर की महारानी है। तो ये अपनी माता के महारानी बनते ही सबका। क्या लगता है आपको कहीं जान मान का भी इससे भी पता, जो आप बता रहे हैं? हाँ, हमारे छोटे बेटे को और बड़े और हमें खुद को, हमारे ऊपर जान का खतरा है इससे। इसके बाहरी दोस्त जितने भी हैं सब आपराधिक प्रवृत्ति के 2 नंबर का धंधा करते हैं, और क्या नाम है, 2 नंबर का धंधा करते हैं वो, उनसे हमारे को जान का खतरा है। इस बार प्रशासन से आपका नाम बताएं आपका? मेरा नाम प्रगति पाठक है जी। मैं कई वर्षों से महाकाली उपासक हूँ। जबलपुर की महारानी के हम लोग पंडा हैं, और मेरे खिलाफ जो पत्रकार वार्ता में या मेरे परिवार के खिलाफ जो अखिल ने आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा सम्मान से रहते हैं, मेरे पति सम्मानीय हैं। हम लोग का सम्मान है। अखिल राज जो मेरा सगा भाई है, वो अपनी रंजिश के तहत कि इसने मम्मी को मारा तो मैंने उनको बचाया, इसलिए ये चाह रहा है कि हम लोग अलग हो जाएं ताकि माँ का साथ ना दें। और साथ में इसकी पत्नी और इसके ससुराल वाले भी इसका गलत में साथ देते हैं, और साथ में ये किसी को भी खड़ा कर देता है समिति का बना के, जबकि हम लोग समिति के सदस्य हैं। ये झूठा रजिस्ट्रेशन करवा के सब चीज़ करके बैठा हुआ है, और साथ में इसने हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार किए हुए हैं। तो अब पिछले साल मेरे से इतनी मदद लेने के बाद भी इस साल इसने बोल दिया कि आप इस समिति में नहीं रहेंगी। तो मेरी यही गुजारिश है आप सभी से कि हम लोग के साथ न्याय हो, और साथ में आप लोग ये देखिएगा कि हम लोग इतनी सेवा करते माता की, 4 रातों से सो नहीं पाए जब से इसने बोला कि आप लोग माता महाकाली में नहीं रहेंगे। CSP SP सब जगह हमने दे दिया है, और उनने CSP सर ने न्याय का वो भी किया है कि मैं आपके साथ न्याय करूँगा। क्या है पूरा मामला, किस लिए करे जा रहा है? अखिल राज चाह रहा है कि जो पंडा की जगह है वो खुद बैठे, उसकी पत्नी बैठे, और उसके द्वारा लगाया हुआ एक पंडित बैठे, ताकि हम लोगों का वर्चस्व खत्म हो जाए। अभी राशि की बात की जाए तो जो चढ़ोतरी वगैरह कितनी आती है? आप लोगों ने बताया कि जेवर भी जो थे, जेवर भी इनके द्वारा रखे गए। क्या 2019, 18, 19, 20 के सारे जेवर बेच दिए थे, फिर नए जेवर चढ़ते जाते हैं, उसका उपयोग करता है। दान पेटी का कोई हिसाब नहीं है। इसने अपनी माता जी को इसलिए मारा कि इसको फिर से पूंजी के लिए पैसे चाहिए थे माता रखने के, इसलिए ये बात इसकी माँ ने खुद बयान दिया हुआ है। हर चीज़ में आप चाहें तो उनसे भी पूछ सकते हैं आके। और दूसरी, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई टेंशन के कारण, मैं उनका साथ देती हूँ, इसलिए हम लोग को ये फल मिल रहा है। मेरा शुभ नाम प्रगति पाठक।